हेलो वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 2 साइंस पार्ट 2 का, दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। ओके, तो ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ ऑल द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी वर्क टू ब्रिंग अबाउट द लाइफ प्रोसेस। किस तरीके से लाइफ के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो सब लोगों को रेडी हो जाना, विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द टॉपिक, देखो लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से जो उनका लाइफ है उसके अंदर अलग अलग तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं। ये चीज हम लोगों को समझना है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लोगों ने एक चीज देखा है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो एनिमल्स है, लेट्स से दे आर प्लांट, कोई भी लिविंग बीइंग, वी सॉ दैट इनके अंदर देयर इज सम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उनके अंदर ग्रोथ होता है, they just keep on increasing, their height increases, their we can say there is some changes in the body organ, body parts of the living organism। तो ये सारे प्रोसेस हम लोग देखते चले आ रहे हमारे नेचर में भी, राइट। तो ये कुछ हमारे नेचर के कुछ एग्जाम्पल है जिससे हमें पता चलता है कि यस लाइफ के अंदर कुछ प्रोसेस हो रहा है, ह्यूमन बीइंग के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से वी आर एबल टू सी दी चेंजेस। तो ये सारे प्रोसेस को हम लोग ने जमा किया एक जगह एंड विच इज कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो नाउ एवरी ह्यूमन बीइंग कंटेन अ वेरी कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेस विच लीड्स टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर दे आर ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स से एनिमल, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब लोगों को पता उनके जो बॉडी होते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि ये सिंगल सेल से नहीं बने होते, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर ऑलवेज वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो हमारा जो बॉडी, व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन, हमारा बॉडी इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, हमारे बॉडी के अंदर देयर आर लॉट मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन विच परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जो कि अलग अलग टास्क परफॉर्म करता है। तो देखो जब भी कोई भी प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता है, चाहे हम लोगों ने नेचर में भी देखा है, हम लोग ने अपने स्कूल में देखा है, कॉलेजेस में देखा है, या कोई फैक्ट्री में देख लो, वहाँ पे जो प्रोसेस होता है बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो जब लंबा प्रोसेस होता है तो वहाँ पे मैनेजमेंट बनाया जाता है, एक प्रोसेस बनाया जाता है, एक स्टैटिस्टिक्स बनाया जाता है। वैसे ही आपको भी अपने स्टडी के लिए एक प्रोसेस, स्टैटिस्टिक, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, तो ना कोई भी चीज़ जो डिफिकल्ट होता है वो आसान हो जाता है। तो जैसे आपने देखा है इंडस्ट्री में या स्कूल में या कॉलेजेस में, इतने लंबे प्रोसेस को किस तरीके से हमें स्कूल को रन करना है, इंडस्ट्री को रन करना है, उसके लिए मैनेजमेंट बनाया जाता है, अलग अलग टीम बनाई जाती है। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसी तरीके से हर एक बॉडी के ऑर्गन बनाए गए हैं जो कि बॉडी के अंदर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। तो यू कैन सी दिस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स बनाए गए हैं टू कैरी आउट दिस प्रोसेस, ऑर्गन्स हैविंग देयर स्पेसिफिक फंक्शन। और हर एक ऑर्गन को अपना अपना अलग अलग फंक्शन दिया है, कोई भी दो ऑर्गन मिलके सेम काम नहीं करेंगे, सबको अलग अलग टास्क दिया गया है। द फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म आर वेल कोऑर्डिनेटेड बिटवीन ईच ऑफ देम। और सारे के सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी, जैसे कि आपको पता है हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स है, जैसे हम लोगों ने देखा हमारे पास आईज है, नोज है, ईयर्स है, हैंड, ऑर्गन की बात कर लेते, ऑर्गन है, राइट। और इंटरनल ऑर्गन की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ये सारे जो भी ऑर्गन्स है, चाहे वो एक्सटर्नल ऑर्गन है, इंटरनल, सबका एक प्रोसेस, और सारे लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके एक लाइफ का प्रोसेस जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो सब लोग के अंदर एक वेल डेवलप कोऑर्डिनेशन होता है एंड ये सारे लोगों का, ये सारे जो टास्क दिए गए हैं इनका एक मैनेजर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हीरो होता है। तो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाया गया है जो टॉप है मैनेजमेंट टीम का, उसमें जो मेंबर है वो जो सीईओ है वो है ब्रेन, और ब्रेन सबको अपने अंदर कोऑर्डिनेशन में रखता है, ब्रेन सबकी कंट्रोलिंग करता है और सब लोग को फंक्शन दिया और बोला है कि तुम सब लोगों को आपस में बातचीत करके, राय विचार करके सारे के सारे टास्कों को कंप्लीट करना। इस तरीके से बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाई गई है। All the special function of the organism are controlled by central nervous system, that is brain. So this is some of the hint जो कि हम लोग को बता रहा है कि yes life is a very long process, complex process, जिसके अंदर ये प्रोसेस को अच्छी तरीके से करने के लिए, प्रोसेस को अच्छी तरीके से रिजल्ट देने के लिए अच्छी तरीके से एक वेल डेवलप सिस्टम बनाया गया है। ओके, नाउ वेरियस फंक्शन ऑकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एग्जीक्यूट अ ग्रोथ। मेन चीज क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ग्रोथ।
तो ये ग्रोथ होने के लिए ये फंक्शन हमारे बॉडी में दिया गया, तो अलग अलग फंक्शन हमारे बॉडी में चलते रहते हैं, ये ऑर्गन ही वो फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो जैसे हम बात करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सेट्रा, बहुत सारे सिस्टम होते हैं। ये मेन सिस्टम है जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से देयर इज वेल एग्जीक्यूटेड ग्रोथ इन आवर बॉडी। ठीक है, हमारे बॉडी में बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ होता है, अच्छी तरीके से एग्जीक्यूशन चलता है, राइट। जैसे मैंने आपको बताया, स्कूल को रन करना है तो हम लोगों को हर एक जगह पे अलग अलग मेंबर्स की टीम बनानी पड़ेगी और उनके अंदर कोऑर्डिनेशन होएगा, राइट, और उनका कुछ फंक्शन होगा। तो वैसे ये सारे ऑर्गन जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है, चाहे वो एक्सटर्नल ऑर्गन से, उनके कुछ फंक्शन है। जैसे यहाँ पे दिया गया, किसी का रेस्पिरेटरी फंक्शन है, किसी का सर्कुलेशन करने का है, किसी का डाइजेशन करना है, किसी का एक्सक्रीशन करना है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट रेस्पिरेशन, व्हेन वी कंज्यूम फूड, रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड बाय एरोबिक रिएक्शन। तो कुछ जो प्रोसेस है हमारे बॉडी में, जैसे रेस्पिरेटरी प्रोसेस या तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, जब हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो जब हम कोई भी फूड कंज्यूम करते हैं, व्हेन वी कंज्यूम द फूड, ये फूड बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसको ब्रेक किया जाता है, इसको स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक किया जाता है, एंड दिस इज डन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, या तो हम बोल सकते हैं रेस्पिरेशन की मदद भी ली जाती है उसके अंदर, जिसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, या तो एरोबिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर गैसेस के एक्सचेंज होते हैं, ये प्रोसेस होता है इसके अंदर। व्हेन वी टॉक अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, देखो व्हेन वी कंज्यूम दिस वन, डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स इन प्रॉपर डाइजेशन। तो प्रॉपर डाइजेशन, हमारे जो हमने खाने को कंज्यूम किया वो पूरी तरीके से अच्छे से डाइजेस्ट हो, उसके अंदर जितने भी कैलोरिक वैल्यू है, न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो सारे के सारे हमारे बॉडी एब्जॉर्ब कर ले। इसके लिए अच्छा एक डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो भी ऑर्गन है, जैसे लीवर इज द मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन, पेनक्रियास इज द इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये लोगों को काम दिया गया, ये अपना काम अच्छी तरीके से कर लेते हैं। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग फूड एंड ऑक्सीजन। अब फूड जो है हमारे बॉडी में जो हमने कंज्यूम किया है, वो स्टमक से जब डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद वो हर एक ऑर्गन तक कैसे पहुंचाएंगे, ये प्रोसेस सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। ब्लड के अंदर ये मिलते हैं और ब्लड क्या करता है, पूरे बॉडी में रन करता है, और बॉडी में जब ये रन करता है तो हर एक ऑर्गन को ये जो भी न्यूट्रिशन की वैल्यू है, जो भी एनर्जी, ये सब पहुंचाते चले जाता है। एंड रिमेनिंग अनवांटेड प्रोडक्ट, अब जो अनवांटेड प्रोडक्ट बचा है, जो बॉडी को जरूरत नहीं है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो संभाल लेता है, उसका देखरेख कर लेता है। ओके, नाउ देखो ये जितने भी प्रोसेस हमारे बॉडी में हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी प्रोसेस हो, सर्कुलेटरी प्रोसेस हो, डाइजेस्टिव प्रोसेस हो, ये सारे प्रोसेस अच्छी तरीके से हो, वेल कोऑर्डिनेट रहे, नर्वस सिस्टम से जुड़े रहे, ये सारे के लिए ना इनको एक कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी लगती है। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग दौड़ रहे हैं, हम लोग को आज स्पोर्ट्स खेलने जाना है, कुछ भी हम लोग को करना है, तो हम लोगों को क्या लगेगा, एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। तो वैसे ही ये सारे ऑर्गन्स जो है हमारे बॉडी में, ये ऑर्गन्स कुछ ना कुछ टास्क कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एंड देयरफॉर they required a continuous supply of energy, उनको continuous supply, all the function in our body required energy to maintain the smooth running function, this energy supplied by food we eat, जो फूड हम खा रहे हैं उससे एनर्जी मिलती है। जब हम फूड खाते हैं तो हम लोगों को कुछ न्यूट्रिशन की वैल्यू मिलती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, हम लोग को फैट्स मिलते हैं, लिपिड्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं। तो ये जो सारे चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों से हम लोग अलग अलग तरीके का एनर्जी निकाल, या तो हम लोग बोलेंगे अलग अलग तरीके का एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो वी कैन सी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट और जो फैट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। प्रोटीन, ये जो हो गया, प्रोटीन हो गया, वो हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए काम करता है। अगर हम विटामिन की बात करें तो ये विटामिन हमारे बॉडी को स्ट्रांग बनाता है टू फाइट अगेंस्ट दी फॉरेन पार्टिकल। मिनरल्स है जो हमारे बॉडी को अगेन बोलेंगे स्ट्रांग बनाता है, और अदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोसेस है बॉडी का, वो चलते रहता है, बहुत अच्छे से वेल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चलते रहता है। ओके, नाउ दिस एनर्जी इज हार्वेस्टेड इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, और ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी कहाँ पे स्टोर किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिल्स है, इसके अंदर ये एनर्जी को स्टोर किया जाता है, और जब भी ऑर्गन को एनर्जी लगता है, इट इज सप्लाइड टू द ऑर्गन टू परफॉर्म द टास्क। तो इसी तरीके से लाइफ का प्रोसेस जो है वो चलते रहता है। नाउ ऑल दिस प्रोसेस वर्क टुगेदर विथ गुड कोऑर्डिनेशन टू कैरी आउट ए लाइफ प्रोसेस इन ऑर्गेनिज्म।
तो जितने भी प्रोसेस हमने डिस्कस किए सारे हमारे बॉडी में एक बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रैटेजी से प्लानिंग से रन होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये अपना काम खुद से कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनका देख रेख रखें, ये आप इनका ख्याल रखिए। तो व्हेन वी टॉक अबाउट ईच एंड एवरी ऑर्गन्स, तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा रहे हो तो इट विल बी डेंजरस। तो लीवर अपना काम कर रहा है, लेकिन आप उसको प्रॉब्लम में मत डालो। व्हेन वी ईट स्पाइसी तो लीवर के ऊपर बहुत बर्डन आ जाता है, तो उसका जो काम करने का तरीका है उसके अंदर ऑप्टिमम वैल्यू नहीं मिलती, थोड़ा सा लो हो जाता है, और ये लगातार होगा तो देन इट विल डैमेज दैट ऑर्गन। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यू शुड नॉट डू दैट, यू शुड मेंटेन अ वेल बैलेंस्ड डाइट इन योर फूड स्टफ। तो ये सारे चीज़ों को आपको भी देख रेख करना है। ऑर्गन तो अपना काम खुद से कर रहे हैं, उनके अंदर बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, उसी तरीके से आपका और ऑर्गन का भी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा। तो लाइव प्रोसेस के अंदर एक मसाला ऐड हो जाता है और ये जो होता है एकदम टेस्टी बन जाता है, राइट। तो इसी तरीके से आपको चलना है, ओके। तो जब लाइव प्रोसेस की बात की जाती है तो इसके अंदर इतने सारे जो टास्क हम लोग ने डिस्कस किए, ये सारे टास्क को हम लोग को डिटेल में स्टडी करना है इन और कमिंग लेक्चर्स। हम लोग आने वाले लेक्चर्स में इसी को बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो दिस वाज जस्ट इंट्रोडक्शन, ये वीडियो में इंट्रोडक्शन हम लोग ने समझने की कोशिश की, ओके। द फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गन में और मे नॉट बी सेम इन डिफरेंट ऑर्गन। वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे बॉडी में ऑर्गन्स है वो जो परफॉर्म कर रहे टास्क, जरूरी नहीं वही ऑर्गन दूसरे एनिमल में, दूसरे लिविंग बीइंग में सेम टास्क परफॉर्म करे, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो ऑर्गन्स है सारे ऑर्गेनिज्म में सेम है। ये सब कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। सो इट मे और मे नॉट डिफर, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। सो नाउ वी कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन। वी कैन सी लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोल करता है, हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम कंट्रोल करता है, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी, इंटरनल स्ट्रक्चर, मसल्स, नर्व्स, वेन, and we can see the skeleton. So these are well coordinated with each other. Central nervous system इनका हीरो है, संभालता है इन लोगों को, and thus in this way a life process continues on. Okay, so I hope कि सब लोग को अच्छे समझ में आ गया इंट्रोडक्शन। तो फटाफट लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, आपका प्यार बरसाना है। टिल देन हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल अर्निंग। थैंक यू वेरी मच।